हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है, क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके सर्कल में, सराउंडिंग में, आपके क्लोज्ड वन में, आपके लव्ड वन में। ये कोई भी पर्सन जिसने आपके साथ शायद इनजस्टिस किया हो, आपके साथ सही नहीं किया हो, और आपको लगता है कि आप अभी भी उस बात को लेके सोचते हो कि क्या उसको कभी अपनी गलती का एहसास है, जो उसने आपके साथ किया या किसी के साथ गलत किया, क्या उसको एहसास होगा, क्या उसको कभी पछतावा होगा। अगर ऐसे कुछ मन में सवाल किसी को लेके आपके मन में आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है आप भूल भी गए हो सकता है आप हमेशा याद भी रखते हो। तो इस रीडिंग के थ्रू हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके। और रिगार्डलेस आपके क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, इसके बिहाफ पे कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ओके। तो चलिए, अपने ऊपर क्लेम करें, अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें और हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं, जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो रीडिंग में पता चलेगा, लेकिन उस पर्सन की करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, ये कौन है पर्सन, ये कौन है पर्सन जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, प्लीज इसकी एनर्जी मुझे रिवील करें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। प्लीज इस पर्सन की करंट एनर्जी रिवील करें, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। कौन है ये पर्सन, प्लीज हमें रिवील करें, कौन है ये पर्सन। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड बहुत मुश्किल होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं कौन है ये पर्सन जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसकी करंट एनर्जी क्या है, क्या करंट सिचुएशन है। प्लीज रिवील करें कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, नंबर 4 का कार्ड है। ओके। जो भी पर्सन है परेशान तो है, एंजाइटी में है, परेशान है, रिग्रेट है, कुछ दिल में बातें हैं कुछ और। देखते हैं कौन है ये पर्सन जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इसकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज मुझे रिवील करें, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कौन है ये पर्सन जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ओके। ये देखिए, हर्मिट का कार्ड आ गया, और ये ना आता तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। वर्गो का साइन है और पछतावा, बहुत ज्यादा पछतावा है। चैरियट कार्ड है, कैंसेरियन की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है। ओ माय गॉड, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली इन्हें एहसास हो रहा है। 4 नंबर, 9 नंबर, ओके, आपका 7 नंबर और आपका 11 नंबर, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। ओके। अब आप नंबर देख लीजिए, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर।
11 की भी एनर्जी है, 4 की भी एनर्जी है और 8 और 9 भी आ रहा है। 3 मेजर अरकाना है, वर्गो साइन, कैंसेरियन एंड लिब्रा बहुत स्ट्रांग है और एयर साइन भी मौजूद है। ओके, कौन है वो पर्सन और उसकी करंट एनर्जी या सिचुएशन उसके साथ क्या चल रही है? कौन है ये पर्सन? ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत परेशान है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, जब भी बेड के टाइम पे होता है इसको कुछ उलझन होती है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ मन में बातें हैं, कुछ आपने लास्ट टाइम इससे कुछ बातें कही थी, कुछ चीजें आपने इसके सामने रखी थी, वो चीजें इसको घर कर गई हैं। बार बार ये उन चीजों को सोचता है जो इनके जहन में काफी भारी पड़ती हैं। शायद आप रोए थे, शायद आप गिड़गिड़ाए थे, कुछ आपने इसको कहा था, कुछ ऐसी खटास वाली बात आपने कही थी लड़ते समय, कहते समय, रोते समय, जो इनको हमेशा याद आती है। जब भी ये पर्सन अकेले रहते हैं, बैठते हैं, वो बातें इनके जहन में चलती रहती हैं। स्पेशली जब ये पर्सन अकेले रहता है, बेड टाइम में, सोते समय, लेटते समय, जब अकेले लेटता है, तब इसका दिमाग आपको बिगड़ सोचे रह नहीं पाता। ठीक है, ये पर्सन बहुत सोचता है, बहुत एंजाइटी होती है, रिग्रेट होता है, चीजों के लिए विश करता है कि टाइम बदल जाए, फेज बदल जाए, कुछ चीजें इसकी लाइफ में बेहतर हो जाएं। हर्मिट का कार्ड है, देख लीजिए, बहुत ज्यादा डीप एनालाइज है, बहुत वाइज पर्सन, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट इसको पछतावा बहुत ज्यादा है। अकेला है, आइसोलेट है और इसको लग रहा है कि दुनिया ने इसको अपने से अलग कर दिया है या ये दुनिया से अलग हो गया है, अकेले पड़ गया है, कोई भी साथ नहीं दे रहा। अगर दुनिया के साथ भी बैठा है, 4 लोग भी है ना आसपास, तब भी ये अपने आप को अकेला ही पा रहा है। अकेले बैठ के इसको इस बात का पछतावा बहुत हो रहा है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है और मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या गलतियां हो गई। हर एक छोटी सी छोटी बात को काफी डीप एनालाइज कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर तो आपने इनके ऊपर कुछ बात कही थी तो वो उस चीज को लेके सोच रहे, जो भी आपने लास्ट टाइम शायद फोन रखते समय, कहते समय, जाते समय कहा, वो बात इनके दिल में अटक गई है। शायद उस समय तो इनको नहीं उस चीज का एहसास हुआ, लेकिन बाद में उस चीज को जब भी ये सोचते हैं, जब भी इनके दिमाग में आता है कुछ बातें जो इन्होंने शायद आपके साथ करी या कही हैं आपके साथ, कुछ गलत तो इन्होंने किया है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, वो चीजें ना इनको गिल्ट में डाल रही है, वो इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है। ओके, अपनी करी हुई चीजों का, अपनी कही हुई चीजों का। चैरियट का कार्ड है, सबसे बड़ी बात है, इनको सबसे बड़ा दुख ये है इस खामोशी में, इस आइसोलेशन मोड में, ये सबसे ज्यादा अगर क्या सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया। चैरियट कार्ड से मैंने लीडरशिप अंदर अपने अंदर क्यों नहीं ली, मेरे अंदर इतना करेज क्यों नहीं था, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं थी कि मैंने इसके लिए एक्शन लिया, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं था एक्शन के लिए, क्यों मैं और अब अगर मैं एक्शन लेना चाहूं, अब मैं आगे बढ़ना चाहूं, अब मैं उसकी तरफ जाना चाहूं, मतलब कि आपकी तरफ, तो कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हो पाएगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, क्या मैं अब एक्शन अगर लेना चाहूं तो क्या मैं एक्शन लूं, तो कैसे लूं, कैसे लूं तो कैसे जाऊं। बहुत से मन में इनके थॉट हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। एक तो इस बात का रिग्रेट बहुत हो रहा है कि पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर अब लेना चाहें तो कैसे पॉसिबिलिटी होंगी, कैसे हो सकता है, ये चीज इनको खाई जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड, जो कि क्लियर यहाँ पे दिखा रहा है 11 की एनर्जी है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट कंप्लीशन के बाद की हैं। जस्टिस कार्ड तो बिल्कुल फेयर डील दिखा रहा है, बिल्कुल जस्टिस दिखा रहा है। इन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत किया है, कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार, गलत तरीका, गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया, आपको डिसरिस्पेक्ट की, आपकी वैल्यू नहीं की, कुछ इन्होंने आपको धोखा, चीट, फरेब, कुछ भी अगर आपके साथ सिचुएशन इनकी रही है तो इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आज जो अकेले हैं,
आज जो अकेले रहने के बाद भी सुकून नहीं मिल पा रहा है, जहन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, घबराहट हो रही है, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अगर बाहर से सारी चीजें सही चल भी रही हैं तो इनके दिल दिमाग में चीजें ठीक नहीं है, इनकी सोल परेशान है। कुछ इनको लगता है हमारे और इसके बीच में कुछ अनफिनिश बिजनेस है, कुछ चीजें मैंने सही नहीं की हैं जिसका मुझे कर्मा मिल रहा है। आज अगर मैं अकेले हूं, इसने भी अकेले छोड़ दिया, या मैंने खुद अपने आप को अकेला कर लिया, या लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और आज जो मैं बिल्कुल अलग थलग घूम रहा हूं, मैं अकेला फील कर रहा हूं, मैं तो वो क्यों है? क्योंकि मैंने सही वक्त पे एक्शन नहीं लिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसको रोक लेता या मैं कोई एक्शन कर लेता, या जो वो मुझसे कह रहा था या मैं कह रही थी वो करने की मेरे अंदर वो थी ही नहीं। मैं पीछे हट गया, मैं एक्शन ओरिएंटेड था ही नहीं, मेरे अंदर इतनी करेज थी ही नहीं कि मैं एक लीडर होके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं और मैं अपनी बातों के वर्ड्स पे एक्शन लेके आऊं। ये मेरे अंदर था ही नहीं। ओके, और जस्टिस कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि इसी बात का इनको लग रहा है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है, जिस सिचुएशन जिस तरीके से मैं हूं, मेरी लाइफ है, या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है या मेरा लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने इसके साथ गलत किया है, मैंने इसके साथ चीजें ठीक नहीं की, मैंने इसके साथ बर्ताव ठीक नहीं किया, मैंने इसकी वैल्यू नहीं की, मैंने इसकी बेइज्जती की, और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि मैं एक्शन लेके जस्टिस कर दूं, मैं चीजों को ठीक कर दूं, मैं जो एक्शन मुझे लेना चाहिए वो मैं लूंगा, और मुझे जल्द से जल्द इसके लिए जस्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे तो एक पर्सन यहाँ क्लियर दिख रहा है, और यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। सारे ही इमेज में एक मेल फिगर दिख रहा है, वैसे तो एनर्जी है, एक फीमेल के अंदर भी हो सकती है और मेल के अंदर भी हो सकती है, बट यहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी है। ओके, शायद आप शायद आगे निकल गए, अगर तो आप वाटर साइन है, कैंसेरियन है स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत स्ट्रांगली आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत है। हो सकता है कि आप एक बार फैसला अगर कर लेते हैं तो उसमें आप पीछे हटते नहीं हैं और आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। और उतने ही अपोजिट ये हैं कि ये एक्शन लेते ही नहीं हैं, बहुत सेफ गार्ड करके चलना, बहुत स्लो हैं डिसीजन लेने में, इतनी लीडरशिप की तरह होंगे जरूर लेकिन लीडरशिप इनके अंदर है नहीं जितनी आपके अंदर है, भले आप ऐसे दिखते नहीं होगे। ओके, चलिए, अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी निकली है, किसकी आजकल सिचुएशन इस तरीके की चल रही है, किसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, अगर तो आपने पहचान लिया और आपसे रेजोनेट और मैच कर गया है तो हम रीजन देखते हैं कि क्यों इनको पछतावा हो रहा है। ओके, अगर ये इनकी सिचुएशन और एनर्जी है और यही वो पर्सन है तो इनको क्यों पछतावा हो रहा है, रीजन देखते हैं। प्लीज हमें रीजन बताएं, इस पर्सन को अपनी गलती का पछतावा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली वो क्या बातें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं। रीजन भी बहुत क्लियर है। ओके, रीजन भी बहुत इनके रीजन बहुत क्लियर है कि इनको क्यों अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। ओके, क्यों हो रहा है ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, आपके में ऊपर 7 आया था, 9 आया था और यहाँ 8 आ गया है और 11 आ चुका है। ठीक है, बहुत ही सीक्वेंस में नंबर आए हैं, मैं आपको बता दूं नंबर तो आप देख लेंगे तो आप क्या ही कहेंगे। 4 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, ये नंबर आए हैं। ठीक है, अभी तक अगर मैं ऊपर की भी रीडिंग देखूं और नीचे के रीजन देखूं तो ये नंबर है। 4 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, एक मेजर एनर्जी शिफ्ट हो रहा है 5 नंबर से, और 4 नंबर रियूनियन रिकंसिलिएशन डेट का नंबर होता है।
ओके। 8 नंबर अबंडेंस का नंबर होता है। ओके। 4 नंबर के नीचे 8 नंबर का कार्ड उसको रीजन में आ रहा है, जो कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके। ये जो इनको ओवर थिंकिंग हो रही है, ये जो परेशानी इनको हो रही है, ये जो बातें इनको गिल्ट में डाल रही है, कुछ सोचे इनको परेशान कर रही है, कुछ अपनी ही उलझनों में परेशान है, कहीं भी बैठ रहे हैं तो आपकी याद आ रही है, वो बातें याद आ रही हैं आपकी, कहीं भी कुछ बातें हैं जो इनको घर कर गई हैं, आपको नहीं बताया, लेकिन वो चीजें इनको चुभी बहुत है, चुभी हैं। चाहे आपने इनको अपना असली रूप दिखाया हो, चाहे आपने कुछ ऐसी बातें कही हो, लेकिन इन्होंने उस समय उस बातों को अनसुना कह दिया, लेकिन वो बातें इनको आज भी याद हैं। ओके। परेशान तो ये हैं, रिग्रेट में तो ये हैं। उसके नीचे अगर रीजन में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, वो एक क्लियर दिखा रहा है वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। जब भी आपको जरूरत थी, रिश्ता निभाना ना निभाना वो एक अपनी जगह था। रिश्ता कहाँ जाता फ्यूचर में ये किसी के हाथ में नहीं था। अगर ऊपर वाले ने आपका साथ लिखा होता तो जाता, अगर नहीं होता तो नहीं जाता, वो एक अलग बात थी। लेकिन तुम जिंदगी में आज साथ थे, आज चीजों को निभा रहे थे, रिश्ता था, दोस्ती थी, प्यार था, सम्मान था, जो भी था वो तो करना चाहिए था। ठीक है, वो भी नहीं किया। आपको जरूरत थी, आप परेशान थे, आपको प्रॉब्लम थी, आप कहीं टूटे टूटे बिखरे हुए थे, आपको शायद आप इंजरी से गुजरे, हॉस्पिटलाइज हुए, आपका एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूटे, खून बहा, आप अंदर से टूटे, इन्होंने आपको साथ ही नहीं दिया, साथ खड़े ही नहीं हुए। जब भी आपकी लाइफ में दुख या परेशानियों का समय आया, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था। आई एम डैम श्योर जिनकी भी एनर्जी निकली है, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था। आपकी लाइफ में दुख थे, आपकी फैमिली में दुख था, आप फाइनेंशियल लॉस से थे, आप इमोशनल लॉस से थे, आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में, दुख में, परेशानियों में, उलझनों में परेशान थे, घिरे हुए थे। ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था। इसने वादे किए, हमेशा आपको इस पर्सन से एक एक्सपेक्टेशन रहती थी कि हो ना हो ये पर्सन आपके साथ है, दुनिया हो ना हो हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, ये नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये एक पहला इंसान होता था जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा दुख मिलते थे, आप परेशान होते थे, आप हर्ट होते थे, और सबसे पहला यही इंसान था जो आपको छोड़ के भाग जाता था। छोड़ के क्या भाग जाता था, ऐसी स्थिति ही बन जाती थी कि ये आपके साथ नहीं होता था। फिर आप चाहे कांटेक्ट कर लें, फिर आप चाहे कॉल कर लें, मर लें, परेशान हो रहे, ये पर्सन की वापसी नहीं होती थी। इस पर्सन की वापसी तभी हुई जब आपकी लाइफ में आपने सब कुछ ठीक कर लिया, जब आप ठीक हो गए, आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा चलने लगा, आप बैलेंस हो गए, इनकी एंट्री हो गई। माने अच्छे समय में तो ये साथ हैं, लेकिन आपके दुख के समय में आपके दुख बांटने के लिए मूड में नहीं है। इस बात का इनको पछतावा बहुत होता है, और जिसकी वजह से अब आप इन पे विश्वास नहीं करते हो। और एक तो इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए साथ भी नहीं दिया, और उसके ऊपर इन्होंने एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, उसके ऊपर इन्होंने आपको एक्सक्यूजेस दिए, हेल्पलेस फील दिखाया कि मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहूं तो बहुत कुछ है लेकिन मैं कर नहीं सकता, मैं मजबूर हूं, मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ओके। तो हर बार का वही नाटक, बार बार वही बातें, बार बार वही एक्सक्यूजेस देना, बार बार सेम गलतियां रिपीट करना, बार बार आपकी लाइफ में एक दुख का समय आने पे ये गायब हो जाना, आपको प्रॉब्लम में डाल देना, आपको चीट करना, धोखा देना, फिर एक्सक्यूजेस देना कि तुम समझो, तुम तो जानते हो मेरे साथ दिक्कत है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना है, बहुत सी बातें जिसमें आप भी कभी कभी पहले तो सोचते होगे कि हाँ यार इंसान की प्रॉब्लम जेन्युइन है, हो सकता है नहीं कर पाया, कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने माफी कर दी। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि हर बार कैसे हो सकता है, हर बार कैसे हो सकता है कि जब भी मुझे प्रॉब्लम हो, जब भी मुझे इसकी जरूरत हो, ये ना हो। हर बार नहीं हो सकता, हर बार एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता
कि जब आपको प्रॉब्लम है तभी ये कहीं फंसे हैं, तभी इनको कहीं किसी ने मना कर दिया, तभी ये आपसे दूरी हो गए। ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये एक पैटर्न है, इसकी वजह से आप काफी हर्ट हो गए। देख रहे हैं, आपको पता था कि ये पर्सन खुद से बहाने कर रहा है, ये चाहे तो इसके हाथ पैर किसी ने नहीं रोके हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसने खुद की सोचों में रोक लगा रखी है, खुद को रोक रखा है, खुद को जकड़ रखा है। अब ये पर्सन रस्सी में अगर बंधा है, किसी ने इसको जकड़ नहीं रखा है, ये चाहे तो इसको खोल के आगे बढ़ सकता है, बट खोलना ही नहीं चाहता, बढ़ना ही नहीं चाहता। खुद ही से एक बाउंड्री सेट कर रखी कि मुझे ये करने ही नहीं है, वो वाली बात। और अब इसी बात का पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं उसके दुख के पलों में क्यों नहीं था, वो तो था, मैं क्यों नहीं था। उसको मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, और वो एक्सपेक्टेशन जगाई भी किसने? इन्होंने खुद आपके अंदर वो फीलिंग, वो जज्बात उस तरीके से आपको रखा कि आप इनसे एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे तो ले सकते हैं। तो अगर नहीं ले सकते थे, नहीं कर सकते थे, तो कहना भी नहीं चाहिए था, किसी के अंदर वो एहसास जगाने भी नहीं चाहिए थे। जब आपने अगले इंसान को उस महज तक पहुंचा दिया, उससे कुछ बातें, कुछ वादे कर दिए, उसके बाद अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो ये धोखा है, ये फरेब है, ये किसी के साथ गलत व्यवहार है। ओके, तो ये चीज इनको अब समझ में आ रही है कि वो हर्ट है क्योंकि मेरा ऐसा था, मैं नहीं मौजूद था। ओके, तो जो बातें उसने मुझसे कही, शायद आपने बालफ्ज यही सारी बातें इनसे कही होंगी, लास्ट टाइम कही होंगी कि तुमने फिर ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, मैं ही क्यों, नहीं करना था तो कहा क्यों, तुमने ये बातें कही क्यों, तुमने वादे किए क्यों, तुम फिर हो कौन, तुम फिर हक किस बात का जमाते हो। शायद कुछ ऐसी बातें आपने लास्ट टाइम इनको कुछ खरी खोटी सुनाई, जो बातें इनको सच में चुभ गई कि हाँ, फिर मैं क्यों कर रहा था, मैंने क्यों कहा, मैं क्यों कह गया जब मुझे करना नहीं था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था, क्यों कहा। ओके, और रीजन देखे कि इनको किस बात के लिए क्यों पछतावा हो रहा है इन बातों का। 5 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट के नीचे, अकेले पड़ गए हैं, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं, और इनको रिग्रेट इस बात का है क्योंकि इन्होंने आपको बहुत अकेला छोड़ दिया। वही वाली बात जो मैंने अभी, कि आप किसी भी तरीके के लॉस से थे। एक तो आपकी लाइफ में खुद भी बहुत प्रॉब्लम थी, ऊपर से इन्होंने आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बढ़ाई है। एक तो वैसे ही आप दुनिया के प्रॉब्लम से, अपनी प्रॉब्लम से, लाखों प्रॉब्लम थी आपके पास, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल, किसी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, किसी तरीके से कमाना, करियर संभालना, घर संभालना, इतनी इजी लाइफ आपकी थी नहीं। आपकी लाइफ में 50 चीजें थी जिससे आप स्ट्रगल कर रहे थे। ऊपर से इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। लॉस में थे, आपको इमोशनली जरूरत थी, इन्होंने छोड़ दिया, मेंटली जरूरत थी, छोड़ दिया, सपोर्ट की जरूरत थी, छोड़ दिया, फाइनेंशियल नीड थी, छोड़ दिया, मदद मांगी, छोड़ दिया, मॉरल सपोर्ट भी नहीं किया। ठीक है, स्ट्रगल कराया, आपको टफ टाइम सबसे देने वाला पर्सन यही। तो अब इनको इस बात का बहुत पछतावा इस बात का होता है कि मैंने उसके साथ सही नहीं किया, उसको मेरी जरूरत थी, उसको मेरी नीड थी। बहुत से ऐसे टाइम थे जहां मुझे उसके साथ होना चाहिए था, मुझे मदद करनी चाहिए थी, मेरे पास सब कुछ था, मैं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया, उसको दुनिया के भरोसे छोड़ दिया, उसको एक बुरे टाइम पे छोड़ दिया जहां वो अकेला था, कोई भी साथ नहीं था, कोई भी मदद नहीं कर रहा था। मैंने ही ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि हर कोई उसके खिलाफ हो गया, कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता था। उसने अकेले संभाला, अकेले स्ट्रगल किया, वो मुझसे मदद मांगता रहा या मांगती रही, मैंने नहीं किया, मैंने रिएक्ट ही नहीं किया, मैंने उसको भाव ही नहीं दिया।
और मैं बहुत गुरूर में था कि देखो वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, वो मेरे अलावा मुझ पे को डिपेंडेंट है, मेरे अलावा तो उसकी कोई जिंदगी नहीं, वो पागल है, बेवकूफ है, ये है वो है, बेकूफानी हरकतें हैं, मैं प्रैक्टिकल होना चाहिए, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, ये दुनिया ऐसी होती है, ये बेवकूफ है, ये कमजोर है, ये लोगों के रिश्तों में जाता है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने इससे झूठ बोला, फरेब किया, इसको ये नहीं समझ में आ रहा। ये इस तरीके से घमंड करते थे। इनको लगा कि आप बेवकूफ हैं, आप कमजोर हैं, आपको सामने से बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप इतने भोले हो इस दुनिया के लिए कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों नहीं आपके साथ है। आप इनकी झूठ में फंस जा रहे हो, आप इनकी बातों में फंस जा रहे हो, आप इनकी मैनिपुलेशन में फंस जा रहे हो, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आपका चूतिया काट रहे हैं, सॉरी टू से। तो इनको हंसी आती थी, इनको आपके ऊपर, इनको मजा आता था कि किस तरीके से ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप बेवकूफ बन रहे हो, चाहे प्यार के खातिर, चाहे आप हो ऐसे इंसान कि आप जिसको मान लेते हो उसको मान लेते हो, जिससे दिल लग जाता है उसके लिए सब कुछ कर सकते हो, और ऐसा ही यहाँ दिख रहा है। ओके, तो इस बात का पछतावा इनको आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 5 ऑफ पेंटिकल से और हर्मिट से आज ये अकेले हो गए हैं, दुनिया ने इनको अपनी आईना आपने भी दिखाया, तो जैसे ही आपने इनका साथ छोड़ा, हो सकता है इनकी लाइफ में और लोगों ने भी इनको झटके दिए हैं, थोड़े लटके झटके उन्होंने भी दिखाए, थोड़े इनको नजारे उन्होंने भी कराए हैं। और अगर इनको पैसों का घमंड था और पैसे भी इनके किसी तरीके से लॉस में गए हैं, और ये अकेले पड़ गए हैं और कोई भी इनके आसपास या साथ नहीं है, जो कि हर्मिट से दिख रहा है कि अकेले हैं, आइसोलेट हैं। ओके, तो इनको आज पछतावा हो रहा है कि उसने कैसे झेला होगा, जब जब मुझे उससे एक्सपेक्टेशन थी और मैं उसके साथ नहीं देता था, तो उसने कैसे अपने आप को संभाला, उस समय उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो आज मैं समझ सकता हूँ। ओके, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से इनको पछतावा हो रहा है, या अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है, और रीजन देखते हैं। एम्परर कार्ड देख लीजिए, घमंड। इनको बहुत, इन्होंने आपके सामने बहुत बड़ा भौकाल जमा रखा होगा। जब ये आपके साथ थे तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाया कि मेरे अंदर बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे अंदर भौकाल है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरे पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूं, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरा पैकेज बहुत अच्छा है, मैं कमाता बहुत हूँ, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, और देखो मैं बैठे बैठे जो चाहूं वो कर सकता हूँ, मैं यहाँ घूम सकता हूँ, मैं वहां फिर सकता हूँ। मैंने भौकाल टाइट कर रखा था। ऐसी पर्सनालिटी आपको भी लगता था कि हाँ यार, बंदे में दम तो है, या बंदी में दम तो है, स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये बंदा आगे तक तो जा सकता है, इंटेलिजेंट है, बट इगोइस्टिक है, एटीट्यूड बहुत है, जिद्दी बहुत है, स्टबन बहुत थे, घमंड बहुत था, फिर भी इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी और एक लीडरशिप क्वालिटी होने के बावजूद चैरियट कार्ड से आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। दम था, रेपुटेशन थी, पैसा था, कुछ भी कर सकते थे, कोई भी डिसीजन ले लेते, इनको माना जाता, ये जो चाहते वो आपके लिए कर सकते थे। किया क्या? कुछ नहीं, नथिंग। कमिटमेंट देने का तप्पड़ नहीं, खड़े होने का तप्पड़ नहीं, सपोर्ट करने का तप्पड़ नहीं, फाइनेंशियली अगर किसी को मदद करने का इनके अंदर दम नहीं। ठीक है तो करने का बूता नहीं, कंजूसियत इतनी ज्यादा, दिखा अपने आप को इतना रहे हो, लोगों के सामने रो रहे हो, आपके सामने भौकाल टाइट है, वादे बहुत है, लेकिन कर क्या रहे हो? डिमांड कर रहे हो, जबकि आपको देना चाहिए था, मदद करनी। अगर तुम्हारे पास है और तुम किसी के लिए मांग रहे हो, तो सबके लिए तो आदमी नहीं करता, लेकिन अपनों के लिए तो करता है, या जिसको अपना मानता है या जिससे रिश्ता निभा रहा होता है उसके लिए तो करता है। तुम्हारे पास है तो तुम करते ना, पर तुमने तो क्या किया? जिसके पास कुछ नहीं है, अगर वो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, तुम तो लेते जा रहे हो। ये आपसे लेते जा रहे थे,
आप मोहब्बत दे रहे हो, मोहब्बत खींचे ले रहे हैं, अटेंशन दे रहे हो, अटेंशन खींचे ले रहे हैं। ऊपर से क्या कर रहे हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपको चेंज कर रहे हैं, आपके डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपका उठना बैठना, आपका हर तरीके का, आपकी फैमिली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आपके फैमिली के डिसीजन को गलत या सही बताना शुरू कर दिया। क्या कर रहे थे, कमिटमेंट था नहीं, फिर भी आपको ट्रीट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप हस्बैंड एंड वाइफ है इनकी। हक तो ऐसे जमाया जैसे तुम सब कुछ हो, नजारे तो ऐसे दिखाए कि बस आज ही फेरे ले लिए हैं, आज ही शादी हो चुकी है और बस तुम मेरी हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं ही तुम्हारे लिए पिता परमेश्वर, पति परमेश्वर, या तुम बिल्कुल पत्नी हो मेरी। क्यों? कमिटमेंट दिया नहीं, बुरे टाइम पे तुम थे नहीं, अच्छे टाइम में तुमने मजे लिए, कर क्या रहे थे? और एक्शन लेने का दम नहीं, कहा बहुत कि करूंगा 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 या मैं करूंगी, करोगे कब? कभी किया ही नहीं। इतनी लीडरशिप क्वालिटी होने के बाद भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं, अपनी लाइफ में सारे एक्शन ले रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। कॉन्फिडेंट नहीं, अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं, डरपोक फट्टू इंसान, भूता ही नहीं है, अंदर से इतना कमजोर है कि बस खाली शरीर काफी मस्कुलाइन एनर्जी हो जाने से कुछ नहीं होता। ये कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जिनकी अच्छी खासी कदकाठी होगी, हाइट अच्छी होगी, थोड़ा सा हैवी बॉडी होगा, मस्कुलाइन एनर्जी होगी, नहीं है तो एक पर्सनालिटी का ऑरा जरूर ऐसा होगा जहां आदमी कहता होगा कि हाँ कोई आदमी उनके सामने खड़ा हुआ है। बट अंदर से क्या, अंदर से फुस, और ये फुस है। बट आपने इनका घमंड कब तोड़ा? आपने घमंड तब तोड़ा, शायद आप कहते होगे कि मैं चला जाऊंगा तो ये होगा, किसी दिन मैं फैसला ले लूंगा तो ये होगा, और ये आपके ऊपर हंसते होंगे कि देख लो रोज की बातें हैं, रोज की बातें हैं, हमेशा कहते हैं नहीं करते, कहाँ जाओगे मुझे छोड़ के? नहीं, आपने फैसला लिया, आपने आगे बढ़े, आप ऐसे आगे बढ़े कि अब आपने पीछे पलट के नहीं देखा, आपने इधर ऐसे किया, इधर ऐसे किया, और अब आपको सिर्फ सामने का दिखाई दे रहा है। आपने अपने आप से वादा किया कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी सेल्फ पे काम करना है तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अगर इसको मेरी जरूरत है तो ये पीछे भाग के आएगा या आएगी, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा कि इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और जब आपने ऐसा एक्शन लिया ना भाई, आपके इस एक्शन लेने से ये घबरा गए, ये घबरा गए। इन्होंने देखा कि दम क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, एक्शन लेना क्या होता है। जो बात कही है अगर उस पे आदमी ने ले लिया तो ले लिया। ये आपको कमजोर समझते थे, आप बहुत पावरफुल थे, और इसकी वजह से इनका घमंड टूट गया। ओके, आप जब वापस नहीं लौटे ना, इसका घमंड टूट गया। तो आपने किसी का ईगो तोड़ी है, किसी का एटीट्यूड घमंड तोड़ा है, किसी की अना टूटी है, किसी को पता चला है कि वो कितना कमजोर है, किसी को पता चला है कि वो कितना बड़ा झूठा है, फरेब है, कितनी कमियां हैं उसके अंदर। वो जो दिखाता है लोगों को वो आपके सामने अब दिखा नहीं पाएगा। आपके सामने हो सकता है अभी भी लोगों के सामने बड़ी हेकड़ी झाड़ते हो, लेकिन आपके सामने अब नहीं हो पाएगा। वो अब बातें नहीं कह पाएंगे अपनी वाहवाही में जो पहले कह जाते थे। तो इनको क्यों पछतावा हो रहा है? इनको अपने बिहेवियर का, अपने ट्रीटमेंट का, अपने मिजाज का, अपने तरीके कार का, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, आपको चेन रखना, आपको कंट्रोल करना, चाहे डायरेक्ट ना करते हो इनडायरेक्ट करते हो, माइंड गेम मैनिपुलेशन करना, सिचुएशन को, रिलेशन को, दोस्ती है जो भी है, इसको अपने हिसाब से चलाना, अपने आप को सुपीरियर बताना, अपर हैंड रखना, और आपको कुछ भी ना समझना। एक तो आपने साबित कर दिया कि अब आप कमजोर नहीं है, कमजोर तुम हो। आपने इनको समझाया है
कि तुम लोगों के सामने भड़े तुम कुछ भी बने शेर घूमो, लेकिन मेरे सामने तुम एकदम खोखले और एक बुजदिल इंसान हो। और ये अब आपको लॉस की तरह देख रहे हैं। गलती मानना इनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारे रेड फ्लैग इनके हैं जो आपने पकड़े हैं, माफी भी की है, लेकिन अब नहीं। लास्ट अगर मैं देखूं कि क्यों ये पछतावा इनको हो रहा है, क्यों इनको एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जस्टिस कार्ड के नीचे आया है रीजन में। लड़ाइयां इन्होंने बहुत की, जस्टिस आपने ना इनका सामना सच्चाई के साथ किया है, आपने इनके सामने इनका ट्रुथ रखा है। आपका सबसे बड़ा, आपके पास जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का है ना, वो आपका सच्चाई का सामना है। ये चाहे जितने झूठ, जितना आपको मैनिपुलेट कर ले, आप इनके सामने इनका सच जो है ना, वो इनके थोपड़े पे चिपका देते हैं कि लो, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास। ये जब जब आपके सामने लड़ने आए, आपने बाखौफ होके इनका सामना किया है, और बाद में क्या होता है, ये भाग जाते हैं। जैसे ही आपकी सवाल जवाब आप करते हो ना, इनके पास कोई भी तरीका नहीं होता सिवाय भागने के। ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनके आसपास के लोग ना, जैसे इन्होंने आपके साथ किया ना, वैसे ही कुछ लोगों ने इनके साथ किया है। कुछ लोग इनके आसपास इनके फैसलों से नाराज हैं, लोग इनकी कमियां इनको बता रहे हैं, लोग इनके अंदर खामियां बता रहे हैं, और ये सबसे लड़ते नजर आ रहे हैं। अपने लिए, अपने वजूद के लिए, अपने काम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, घर परिवार एक ही बात है, घर परिवार हो, चाहे इनका काम हो, चाहे इनके दोस्त हो, हर किसी से इनकी लड़ाई चल रही है। हर कोई इनको समझ नहीं पा रहा, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहा। बात ये सही कह रहे हैं, लेकिन लोग इनसे एग्री नहीं कर रहे हैं, और जब एग्री नहीं करते तो वहां बहस होती है, वहां लड़ाई होती है, वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां आर्ग्यूमेंट होती है, और मामलात बिगड़ जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। और अब अगर ये आपकी तरफ आना चाहें और आपकी तरफ बढ़ना चाहें, तो इनको पता है कि आपके साथ भी लड़ाई होगी जरूर, क्योंकि आप सवाल करोगे जरूर, ठीक है। बट ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं स्टैंड लूंगा, भले इस चीज के लिए कई लोग खिलाफ हैं, यहाँ तक कि आप भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन मैं अपने लास्ट एंड तक इसके लिए स्टैंड लूंगा। ओके, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ रहा है, ये आपको जस्टिस जरूर देंगे। आप क्या देते हैं, किस तरीके से देते हैं, वो तो इनके आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो अभी तक तो हमने देख लिया है कौन है वो पर्सन जिनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन इनकी चल रही है करंट में, प्लस इनको क्यों हो रहा है ये एहसास, रीजन भी देख लिया, और इस रीजन को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 8 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये 8 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है। अब ये मत कहिएगा कि रीडिंग में आपने पास्ट की बातें बहुत बताई, प्रेजेंट की नहीं बताई। अरे पास्ट की मैं नहीं बताऊंगी तो प्रेजेंट का आप क्या करोगे, पास्ट से ही तो चीजें बिगड़ी हैं। आदमी को एहसास तो पास्ट की चीजों को सुन के वहीं से निकल के आई हैं। ओके, पछतावा हो रहा है तो पहले जो इन्होंने किया है वही बातें तो इनको आज पछतावे पे लेके आई हैं, उसी बात का तो एहसास हो रहा है। तो इसलिए पास्ट बताना बहुत जरूरी था कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है कुछ लोगों के साथ सिचुएशन जो ऐसी हुई हो जिसका पछतावा इनको आज हो रहा है, और आज हो रहा है तो उनके साथ खुद क्या हो रहा है ये बताना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल कर रहा है। आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, आपकी उसमें चैरियट आया है, जस्टिस आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप बहुत वेल्दी इंसान थे,
आप को डिपेंडेंट थे नहीं, इन्होंने दिखाया, इन्होंने आपको हमेशा जताया कि आप इन पे को डिपेंडेंट हो, आप इनके अलावा आप कुछ हो ही नहीं, आपका कोई वजूद नहीं, आप इनके अलावा बिल्कुल अधूरे हो, ये इन्होंने दिखाया है। ऐसा था नहीं, आप काफी मजबूत थे, आप इंडिपेंडेंट थे, आप इनसे मोहब्बत करते थे, इसलिए आप इनके लिए थोड़ा सा करते थे, या एक था आपके अंदर, आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आपके अंदर एक केयर, एक सपोर्ट करना, हेल्प करना, समझना, एक मदरली फिगर की तरह ध्यान देना, बिल्कुल बच्चों की तरह संभालना, वो चीज आपके अंदर थी जिसको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। इन्होंने बिल्कुल ऐसा सिनेरियो बना दिया कि मैं तो इसको कंट्रोल कर लूंगा और इसको ये मैनिपुलेट और माइंड गेम इसके साथ करो कि तुम मेरे बगैर तुम कुछ हो ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अब आपको एहसास हुआ है, जब आपने आगे बढ़े हैं, आपने अपने लिए एक्शन लिया है, डिसीजन लिया है, तब आपको एहसास है कि मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल तो पहले से थी ना, मैं तो पहले से ही ऐसा था या ऐसी थी, मेरे पास सब कुछ था, पैसा था, घर था, परिवार था, मकान था, खाने को कपड़ा था, पैसा था, अच्छी दौलत थी, शोहरत थी, मैं घूमता था, मैं फिरता था, पहले भी तो मैं सब कुछ करता था। बट मुझे कितना एहसास दिलाया कि मैं इतना कमजोर हूं। अब अगर आप नहीं भी थे तो आपने अपनी पोजीशन चेंज की है, ओके? और इसलिए भी ये काफी हेल्पलेस हैं कि ये अब आपकी तरफ आ नहीं सकते, बिकॉज आप ऑलरेडी एक पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप करियर वाइज भी सेटल्ड हैं, आप वेल्दी भी हैं, आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका हाई है, आप कॉन्फिडेंट हैं, अकेले हैं, लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और अब आप बेहतर जिंदगी में हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी कमजोर नहीं है, कोई आए कोई जाए आपसे मतलब नहीं है, आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हो, और जिसको आपकी जरूरत है आप उसकी भी मदद कर रहे हो, ओके? और ये देख के ये हैरान एंड परेशान है कि लो, मैं इसको टेन नहीं कर पाया, मैं इसको अपने आप से कमजोर नहीं बता पाया, इसने अपने आप को पहचान लिया, इसके अंदर पहले से सहूलियत थी, इसके अंदर पहले से ये काबिलियत थी। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें रीजन में। टू ऑफ वैंड्स, अकेले हैं, दूर हैं, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ये मामला हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है ये जॉब नौकरी पेशे के चक्कर में ट्रैवल, अकेले रहते हो, फैमिली के साथ भी ना रहते हो, फैमिली इनकी कहीं और है और ये अकेले रहते हैं, इस अकेलेपन में ये और आइसोलेशन में चले गए, दरवाजे बंद करके अकेले ही टाइम बिता रहे हैं, अकेले ही खाना बना रहे हैं, लोगों को इनका अता पता ही नहीं है, घर से ही काम करना शुरू कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों से मिलना कम कर दिया, तो ये आइसोलेशन मोड में है, और ये अकेलेपन में ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, इनकी फोटोज आपके पास अगर इनके पास है, फोटोज को निहारते हैं, कुछ एल्बम्स को देखते हैं, आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपको कहीं से देख सकते हैं, आपके सोशल मीडिया से आपको नोटिस कर सकते हैं, वहां से आपको नोटिस कर रहे हैं, फेक अकाउंट से नोटिस कर रहे हैं, कोई डिसीजन इनके मन में जरूर है, ये आपके लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं, कुछ सोचते जरूर हैं, ये आपको देखते जरूर हैं, आपके ऊपर नजरें जरूर है, और आप दोनों के बीच में वैसे भी एक इमोशनल मेंटली डिस्टेंस भी आ गया है, मे बी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहें, मे बी इनका मन करता है कि ये ट्रैवल कर ले, आपसे मिल लें, आपको अपना दुख बता दें, अपना दर्द बता दें, हो सकता है आप इनकी मदद कर दो। एम्परर कार्ड यहाँ क्यों आया है? एट ऑफ वैंड्स, देख लीजिए, नो कांटेक्ट है आप लोगों का, ये किसी तरीके से आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनका मन, मैंने क्या कहा, इनका मन करता है, ये आपको कॉल भी करना चाहते हैं, या आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, या आपको कुछ लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ओके? ये आपको कांटेक्ट में लाना चाहते हैं, अगर इनकी तरफ से कोई एक्शन है तो एक्शन यही है कि आपसे कांटेक्ट हो जाए,
तो फिर ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ जाए, ये डिस्टेंस को कम हो जाए, किसी तरह आपसे बात हो जाए या तो आप बात कर लो, कुछ इस तरीके से ये चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में टोटली नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन और ब्रेकअप वाली मामला यहाँ दिख रहा है। ओके क्या बात है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जमुना, लिब्रा एंड एक्वेरियस। हार्ट ब्रोकन ये खुद भी हैं। जो लोग आजकल इनके साथ लड़ झगड़ रहे हैं, इनको गलत बता रहे हैं, इनकी असलियत इनकी सामने आ रही है, लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, इनका कोई काम नहीं बन रहा, कोई डिसीजन इनका नहीं माना जा रहा, इनकी कोई इनकी वैल्यू नहीं रह रही है। जो ये अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन है, वो अथॉरिटी इनकी जम नहीं रही है, कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है, इनको बिल्कुल नीचे पटक दिया है। इसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन है, टूटे हैं। और इनको आपसे बात इसलिए करनी है कि अगर जो आप लोगों के साथ इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है, इनको पता है कि आप इनसे लड़ोगे, झगड़ोगे, आप सवाल करोगे, आपकी तरफ अगर ये आएंगे तो वो इसलिए होगा क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड से इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपका दिल तोड़ा है, बहुत हर्ट किया है, आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो, आप इनकी किसी भी बात का, किसी भी कही हुई चीज़ों का आप विश्वास नहीं मानोगे और मानते भी नहीं हो, क्योंकि इन्होंने विश्वास खुद तोड़ा है। अगर आज आप इन पे भरोसा नहीं करते हो तो वो इनकी खुद की वजह है। आज अगर आपसे ये कितना भी सच के साथ कि कहीं भी किसी भी किताब पे हाथ रख के भी आज ये कसम खा लेना कि मैं तुम्हारे लिए सच में प्यार करता हूँ, तो वो भी आपको मजाक लगेगा, ये बात ये जानते हैं। बट ये फिर भी आपके साथ एक बातचीत में आना चाहते हैं, खुल के बात कहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप टूटे हो, बिखरे हो और इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। ओके तो ये चीज यहाँ बिल्कुल नजर आ रही है। नंबर मैंने आपको पहले बता दिए हैं, फिर से बता दे रही हूँ। 4 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ओके 2 नंबर, 8 नंबर और 3 नंबर। आई थिंक 1 से लेके 11 तक सारे ही नंबर आ गए हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे वर्गो है, कैंसेरियन है, लिब्रा है, मेजर अरकाना, ओके। और यहाँ पे एरीज का मेजर अरकाना है एम्परर से, क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग यहाँ नजर आ रही है, यहाँ पे बस कप्स का साइन नहीं आया है और सारे साइन आए हैं, ऑल साइन रीडिंग नजर आ रही है, ओके। बट वाटर साइन में आपका कैंसेरियन काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये थे साइन, ये थे नंबर्स आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन है वो पर्सन जिसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है या अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये है वो पर्सन, उनकी करंट सिचुएशन और एनर्जी, ये है वो रीजन जिसकी वजह से इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या पछतावा हो रहा है, ओके। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें अपना। और अगर आपको इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना है, कुछ मन में डाउट है, कोई डिसीजन लेने वाले हैं या मन में कुछ ख्याल है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, कोई गाइडेंस आपको लेनी है या आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग है, उसको लेके आपको कुछ पूछना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन या डिटेल सेशन जो उसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप बुक करा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन भी काफ़ी डिटेल में होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसी में पता चल जाती हैं, और डिटेल सेशन लेना है तो आपके ऊपर है, ओके। और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, लेवल लिखें, रीयूनियन रिकन्सिलेशन लिखें, 4 लिखें, ओके, 8 लिख सकते हैं, और 9 नंबर भी कई बार आया है। जो आपको अच्छा लगे आप रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, जितना क्लेम करेंगे उतना ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी, ओके। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी और की भी सिचुएशन इसी तरीके से है तो उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे,
जितना आप कमेंट करेंगे इस रीडिंग की रीच और ज़्यादा बढ़ेगी और ये काफ़ी लोगों तक पहुंचेगी और हो सकता है इसकी वजह से कई लोगों की लाइफ में काफ़ी कुछ हेल्प हो जाए या उनको कोई मोटिवेशन मिल जाए या उनके चेहरे पे अगर एक छोटी सी स्माइल ही आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।